अब देखो, जब मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बोलता हूं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको समझाता हूं। अभी पीछे कुछ दिन पहले मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो ऑडियो बुक बनी थी वो मैंने रिलीज की। आपने उसे सुना होगा, बहुत से बच्चों ने उसे सुना है और मुझसे सवाल भी पूछे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर बच्चे मैसेज करते हैं। ज्यादातर मैसेज जो आता है वो यही होता है स्टूडेंट्स का कि सर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ओपन करें। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पर जाते हैं, वहां पर रिसर्च करते हैं और यूट्यूब पर बहुत से लोग आपको बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ओपन करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, कैसे इसे बदलें, कैसे इसे खोलें, कैसे इसे समझें। लेकिन वो चीजें उतनी कारगर साबित नहीं होती आपके लिए। ज्यादातर क्या होता है कि आप उन चीजों को सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपको जो असल में जो सबकॉन्शियस माइंड का खुलना होता है वो समझ में नहीं आता। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बावजूद उनको पता नहीं चलता कि सबकॉन्शियस माइंड का जो ओपन होना है वो है क्या। कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा टाइम तक क्यों चलती है? क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें चलती हैं, उनके चलने का कारण क्या है? क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आती। चाहे आप YouTube की हेल्प लो, चाहे आप किसी किताब की हेल्प लो, चाहे आप किसी गुरु की हेल्प लो अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोलने के लिए। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि सबकॉन्शियस माइंड का खुलना असल में क्या होता है या फिर कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जो लोग आपको मेडिटेशन सिखाते हैं या फिर ये कहते हैं कि इस मंत्र का जाप कर लो तो आपका सबकॉन्शियस ओपन हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, योगा करो, तो वो आपको सिर्फ टेक्निक बताते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? आपके मन को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जैसे धार्मिक शास्त्रों में हम एक बुद्धि होती है मतलब कॉन्शियस ब्रेन, और एक मन होता है मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन। तो मेडिटेशन से आपको वो पता नहीं चलेगा जो एक एहसास होता है सबकॉन्शियस माइंड के खुलने का, मन तक पहुंचने का, मन के स्तर तक जाने का, उसे महसूस करने का। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड का ओपन होना क्या होता है या फिर सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ओपन करें, जिन्होंने ऐसी वीडियोस नहीं देखी होती, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी अपने दिमाग को अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने बड़े समझदार आपको नजर आते हैं, बड़ी समझदारी भरी बातें करते हैं। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे ओपन हुआ होता है, कैसे वो मैच्योर होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में आपको यही बताया जाता है कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सी नॉलेज मिलेगी, बहुत सी कुछ वो थोड़ा भ्रम भी डालते हैं कि ये वाली शक्ति आ जाएगी आपके पास, या फिर सबकॉन्शियस माइंड खुलने पर आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई शक्ति वगैरह नहीं होती। तो उसका मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक बात है सबकॉन्शियस माइंड के खुलने की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ कुछ सालों बाद खुलता रहता है, थोड़े थोड़े दिनों बाद ही खुलता रहता है। आप अपने सबकॉन्शियस तक जाते रहते हो, अपने मन तक जाते रहते हो। जैसे जब आपको कोई हर्ट करता है, कोई आपको दुखी करता है, जब एक इंसान जवानी की अवस्था में होता है, उसे किसी से प्यार हो जाता है, या फिर कोई दोस्त उसका दिल तोड़ देता है, या फिर किसी लड़के का दिल कोई लड़की तोड़ देती है, या फिर लड़की का दिल कोई लड़का तोड़ देता है, उसे हर्ट कर जाता है, उसे दुखी कर जाता है, तब कौन सी सिचुएशन होती है आपकी? आपका दिल करता है कि आप अकेले रहें, आपको कोई ना बुलाए, आपसे कोई बात ना करे, आप अकेले बैठे रहें। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के खुलने पर यही होता है। जो लोग मेडिटेशन की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोलते हैं या फिर अपने मन के स्तर तक जाते हैं, तो उनको भी यही एहसास होता है। बस वो एक टेक्निक के माध्यम से जाते हैं, और ज्यादातर इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में
ऐसे ही सबकॉन्शियस को छूता रहता है। जैसे आप कभी बहुत उदास होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं, इमोशनली सोच रहे होते हैं। जब आपको कोई चोट लगती है तो आप उस दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस ही काम कर रहा होता है। जब आप रात को सो रहे होते हैं, आप कोई सपना देखते हैं, चाहे वो सपना सुहावना हो, डरावना हो या कैसा भी हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस ही काम कर रहा होता है। हर इंसान की जिंदगी में कई ऐसी स्टेजेस आती हैं जब उसे बहुत भयानक दुख पहुंचता है, जब वो हर्ट होता है, जब उसका दिल टूटता है, तब उसे एहसास होता है अपने मन का, खुद के होने का, कि वो भी इस पृथ्वी पर है, वो भी इस धरती पर है। उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को देखता है, खुद को महसूस करता है। जब आप बच्चे होते हैं तो कोई भी इंसान जब बच्चा होता है तो बचपने में बहुत हंसता है, खेलता है, सपनों के पीछे भागता है, चीजों के पीछे भागता है, नई नई चीजें उसे पसंद आती हैं, वो नई नई खरीदारी करना चाहता है, जो उसे पसंद होता है उसे अपनाना चाहता है, जो साथी उसे पसंद होता है उसे वो पूरी जिंदगी के लिए अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन वो बचपना कब खत्म होता है? जब उसका वही साथी उसका दिल तोड़ दे, जब वो किसी काम में लगा हो, जब वो अपनी किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता हो, लेकिन रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जाएं जो उसके दिल को तोड़ दें, जो उसे हर्ट करें, जो उसे दुखी करें, तब वो अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। अब आप सोच रहे हो कि आप अपनी जिंदगी में या फिर अपनी जो आपकी लाइफ चल रही है, रियलिटी में आप कितने, कभी आपको कोई दुखी करता है, हर्ट करता है, कभी आप बहुत खुश होते हो तो आप मन को भूल जाते हो, सबकॉन्शियस को भूल जाते हो, आपको सिर्फ खुशी याद रहती है, वक्त बड़ी जल्दी बीत जाता है। लेकिन जब आप हर्ट होते हो, दुखी होते हो, सबकॉन्शियस के स्तर पर जीते हो, तो वक्त बड़ा धीमे चलता है। आप चारों तरफ सन्नाटे को महसूस करते हैं, हर चीज को बड़ी गौर से देखते हैं। तो हमेशा याद रखो कि ये जो लोग या कोई भी आपको बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कैसे करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो वो चीजें सच नहीं है, वो असली नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्निक है। अगर आप उस टेक्निक से भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोल लेते हैं या आपको लगता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस को ओपन कर लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्शियस होंगे। जो वो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझदारी है, वो एक मैच्योरिटी है, वो नहीं आती मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। वो तो आती है जब आप अपनी जिंदगी में विचरते हैं, जब आपको कोई दुख देता है, जब आपको कोई छोड़कर जाता है, जब आपका कोई दिल तोड़कर जाता है, तब आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं, मन तक पहुंचते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, महान लोग हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, जिन्होंने ज्ञान की किताबों की रचना की है, तो उन्होंने किस चीज को समझा, उन्होंने जिंदगी के किस भेद को समझा? उन्होंने समझा दिल के टूटने को, दर्द को समझा। जो किताबें निकलती हैं वो सारी इन्हीं चीजों से आती हैं, रहस्य से आती हैं, और दर्द, खुशी, गम या फिर आनंद, ये सारी भावनाएं रहस्य हैं, और इनका रहस्य में रहना ही आपको ज्यादा खुशी देता है, ज्यादा सुकून आपको देगा। वो एक अलग सा जो आनंद होता है वो इसके रहस्य में ही है। तो उन चीजों के पीछे मत भागो जो आपको बता रहे हैं कि मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, योगा कर लो। वो चीजें तुम्हारे लिए फिजिकली सही हैं, उनको करो अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है। लेकिन जो मैच्योर होना है, समझदार होना है, वो किसी ध्यान से नहीं आता या फिर किसी किताब से नहीं आता, वो आता है उम्र के लिहाज से। जब आप अपनी जिंदगी में चलते हैं, इसे जीते हैं, जो रुकावटें आती हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उसमें जो रुकावटें आती हैं, जब वो एक दर्द का एहसास आपको होता है, रुकावट का एहसास होता है, तब असल में आपका सबकॉन्शियस खुलता है।
तो कई स्तरों पर आप अपने सबकॉन्शियस को खुला हुआ महसूस करते हैं। कई स्तरों पर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सबकॉन्शियस तक जाते रहते हैं। तो सिर्फ ध्यान एक जरिया नहीं है, अपनी जिंदगी को ध्यान से जियो, खुद को देखो, तुम जहां खड़े हो वहां से कहां जा रहे हो, तो वो भी आपका सबकॉन्शियसली अवेयर होना ही है, वो भी आपके सबकॉन्शियस का खुल जाना ही होगा। लेकिन जब आप इस मेडिटेशन में पढ़ते हो या फिर किताबें पढ़ने लगते हो या फिर किसी टीचर से ट्रेनिंग लेने लगते हो तो काफी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हालांकि टीचर आपको सही सिखा सकता है, जिसने खुद इन चीजों को एक्सपीरियंस किया हो। एक सच्चा गुरु आपको ये चीजें सिखा सकता है, समझा सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि रियल लाइफ में भी आपकी जैसी जिंदगी चल रही है वो उसमें भी आपकी जो अवेकनिंग है, सबकॉन्शियस माइंड का ओपन होना है, वो कहीं ना कहीं चलता रहता है। लेकिन आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। जैसे लड़कों की अवेकनिंग होती है, जैसे लड़कों का दिल टूटता है, वैसे ही लड़कियों का भी टूटता है। तो लड़कियों का भी एक टाइम होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और वो सपनों से यथार्थ में आती हैं। और वैसे ही लड़कों का होता है, जब लड़कों का कई बार दिल टूटता है, वो हर्ट होते हैं, तो वो भी सपनों में से यथार्थ में आते हैं। यथार्थ का अर्थ होता है जो जैसा है वैसे ही अर्थ में आपको समझ में आ जाना। यथा का मतलब होता है जैसा, जो असल में है, जो सच है, और अर्थ का मतलब होता है उसका जो मीनिंग है, जो उसकी एक आजादी है, जो वो रियलिटी में है, जो वो नेचुरली है। यथा अर्थ रखने वाला। और अध्यात्मवाद का मतलब है जो आत्मा के स्तर पर जिसके अर्थ होते हैं, जो आत्मा के स्तर पर चलता है। तो हमारे इंडिया में इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च पहले ही की जा चुकी है। तो आपको कोई बाहरी अंग्रेजी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है जो पहले ही आपको बताई जा चुकी हैं। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है बुद्धि और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है मन। तो आप अपने मन के स्तर पर आते रहते हैं पूरे दिन में, कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस, आप अपने सबकॉन्शियस को टच करते रहते हैं नेचुरली। लेकिन जब आप नेचुरली से बाहर प्रैक्टिकल हो जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान से सारी चीजें आ सकती हैं, वो ज्ञान भी आ सकता है, वो नॉलेज भी आ सकती है, लेकिन वो एक समझदारी जो है, एक लाइफ के प्रति, जिंदगी के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आएगी इसको जीने से। जैसे ये नेचुरली चल रही है, इसे उस तरीके से जीने से। अगर आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हुए, कभी किसी ने आपका दिल नहीं तोड़ा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड का ओपन होना क्या होता है। फिर चाहे आप इसके रिलेटेड कितनी भी वीडियोस देखो, कितनी भी किताबें पढ़ो, लेकिन जो असली एक आनंद है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे सब्जेक्ट पर सवाल पूछते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कैसे करें या फिर सबकॉन्शियस माइंड ओपन कैसे होता है, वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आगे पूरी की पूरी ऑडियो बुक लेकर आने वाला हूं मैं, उसमें भी आपको मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सवाल ज्यादा आ रहा है वो यही है कि सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कैसे करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो नेचुरली है, दुखी होना है, खुश होना है, जिंदगी को झेलना है, इसकी भावनाओं को महसूस करना है, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और वो क्यों बेहतर है, कैसे दिमाग जब सबकॉन्शियसली जागता है कैसे काम करता है, कौन सी चीजें होती हैं, कैसे तुम अवेयर होते हो, उसके ऊपर हम डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन ऑडियो बुक में। तो यहां पर सिर्फ इतनी चीज यही समझो कि आप रियल लाइफ में अपने सबकॉन्शियस को टच करते रहते हो। जरूरी नहीं है मेडिटेशन करो, जरूरी नहीं है योगा करो, जरूरी नहीं है किसी किताब को पढ़ो, लेकिन फिजिकली फिट रखने के लिए, अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए मेडिटेशन करो, अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगा करो। तो मेडिटेशन क्या है, वो दिमाग की कसरत है, लेकिन वैसे भी आपके दिमाग की कसरत होती ही रहती है। तो फिजूल की चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको।
अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं, मर्जी आपकी है, कुछ मर्जी कीजिए, जैसे मर्जी अपने सबकॉन्शियस को खोलिए, या फिर अगर आपकी दिलचस्पी है इस चीज में, इस सब्जेक्ट में, तो जो आपको लोग सिखाते हैं वो सीखिए। लेकिन जो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि रियल लाइफ में भी जैसे नॉर्मली आप जी रहे होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं ओपन होते रहता है। ओके। इंसान की जिंदगी में जो उसका जागना है वो कई तरह का होता है। एक तो है सबकॉन्शियसली उसका जागना, जिसमें उसको अपनी जिंदगी के बारे में पता चलता है। यहां वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखता है, यहां वो अपने दिमाग की पावर को समझता है। लेकिन एक और स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकिंग, स्पिरिचुअली जागना किसी का। वो एक इतनी बड़ी घटना है कि हर इंसान उसे समझ नहीं पाता है, या फिर उसे पचा नहीं पाता, या फिर उसे झेल नहीं पाता। आपने कई बार सुना होगा आपके आसपास गली मोहल्ले में कि एक कोई अच्छा बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा था, लेकिन अचानक वो घर बार छोड़कर कहीं किसी मंदिर में चला गया, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर चला गया, या फिर कोई लड़की थी, बड़ी ही समझदार थी, वो बड़ी ही शरीफ थी, रिस्पेक्टफुल थी, लेकिन वो किसी के साथ भाग गई, या फिर वो घर से भाग गई। तो काफी अजीब खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी, या फिर आपने सुनी होंगी। तो उन इंसानों के साथ, उनके साथ क्या हुआ होता है, वो उनकी जिंदगी में एक स्टेज आती है जब वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअली जागते हैं। उनका दिमाग खुलता है, और पूरा खुलता है, पूरी अच्छी तरह काम करता है, लेकिन उनको उस घटना को वो समझ नहीं पाते। वो इतनी तेजी से होती है और इतनी जोरदार होती है कि उसका पता नहीं चलता। बहुत से लोग आत्महत्या की तरफ भागते हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोग आत्महत्या करते हैं। उसका कारण क्या होता है, वो अपनी उस दिमागी परेशानी को झेल नहीं पा रहे होते। एक मोड़ आता है उनकी जिंदगी में, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, लेकिन वो बदलाव अच्छे के लिए होता है और उस बदलाव को वो समझ नहीं पाते। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है आपको कि आपकी जिंदगी को खतरा हो। इसीलिए पहले आपको बता रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड का खुलना क्या होता है, या फिर स्पिरिचुअल अवेकिंग जो होती है वो क्या होती है। खैर, स्पिरिचुअल अवेकिंग के बारे में तो हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब आगे बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की ऑडियो बुक में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल अवेकिंग क्या होती है। और इतनी जल्दी आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, वो बहुत एडवांस है। इतना ही समझो कि सबकॉन्शियस माइंड का ओपन होना है, उसकी सच्चाई क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो जो अवेकिंग होती है, इंसान का जागना होता है, इंसान का नजरिया होता है उसकी जिंदगी के प्रति। उसकी जिंदगी में जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो मोड़ होते हैं, वो किसी कारण से होते हैं, वो किसी वजह से आते हैं। लेकिन जब वो इंसान उन वजहों को, उन कारणों को समझ नहीं पाता, तो वो गलत फैसले लेता है। तो गलत फैसले लेने की बजाय अपनी जिंदगी को झेलो। जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सामना करो, और आपका सबकॉन्शियस आपका साथ देगा। पूरी प्रकृति, ये नेचर आपका साथ देगी। ठीक है।